सो हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो है वो रहेगा वेनेशन और टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। आपको अच्छे से पता है वेनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, जो आपके नीट में जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, और मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एनसीईआरटी से जो एग्जामिनर है वो लाइंस को एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, चलो। वेनेशन, वेनेशन का मतलब क्या होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट। ठीक है, जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है। अब आपको पता है जैसे आपकी बॉडी के अंदर वेन्स वगैरह होती है तो वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, वेन्स होती है जो क्या करती है, फूड, वाटर, मिनरल्स इनका ट्रांसलोकेट करती है। आपको पता है जो लीव्स होती है उनके अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है। अब जब फूड का प्रोडक्शन हुआ है तो पूरे प्लांट को सप्लाई करनी पड़ेगी ना। अब वो सप्लाई कौन करेगा फिर? तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक मिड-रिब प्रोमिनेंट वेन होती है। ठीक है, जिसके कुछ नेटवर्क्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को इकट्ठा करते हैं और ट्रांसलोकेट करते हैं, और उसी के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलो समझते हैं। अब वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। ध्यान से देखेंगे, ये जो सरफेस जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये क्या है? एक तरीके से एक लीफ का एक लेमिना है। क्या है ये? एक लेमिना है। अब इस लेमिना के अंदर ये कुछ आपको ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये क्या है? ये आपकी मिड रिब है, और इस मिड रिब से देखो ये जो पास हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये वेन्स है। क्या है? ये वेन्स है। और ये वेन्स क्या करती है? ये लेटरली अरेंज होती है। ठीक है, मिड रिब से कनेक्टेड होती है, और इससे फिर लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है। ये जो लेटरल जो ब्रांचेस होती है इनको हम वेनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनलेट्स कहते हैं। ये हमारे पास वेनलेट्स है जो क्या करती है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। चलो, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेनेशन में रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। चलो, और किसके अंदर वेन्स वेनलेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और किसके अंदर एब्सेंट होती है। चलो, फंक्शंस ऑफ वेन। सबसे पहले फंक्शन समझ लेते हैं, वेन के क्या फंक्शन है। द एक्ट चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, फूड, मटेरियल। सिंपल सी बात है, वेन का काम क्या है? जैसे यहाँ पे जो वेन्स है इनका काम क्या है? वाटर, फूड और जो मटेरियल्स है उनकी सप्लाई करना। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करती है, जो लीव्स जो होती है, लीव्स की स्ट्रक्चर को, जो पत्ती होती है उसको क्या करती है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लीफ एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? हमारी वेन्स है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि हु प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीव्स? सो आंसर इज वेन। ओके, मूव नेक्स्ट। हाँ, तो वेनेशन समझ में आ गया क्या होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है लीव्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेनेशन के। वेनेशन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वेनेशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन को हम समझेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इस टाइप से आपने कोई लीव्स देखी होगी। ठीक है, अब ये जो लीव्स है यहाँ पे ये आपके पास क्या क्या निकल रही है? ये एक मिड रिब है, एक प्रोमिनेंट वेन है, जिससे हमारे पास डेवलप हो रही है लेटरल वेन्स। इस तरीके से ये हमारे पास लेटरल वेन्स है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास लेटरल वेन्स है, और इन लेटरल वेन्स से कुछ हमारे पास ब्रांचेस निकल रही है जिनको हम वेनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनलेट्स कहते हैं, जो एक तरीके से क्या कर रही है, एक वेनलेट्स है जो क्या कर रही है, एक जाली जैसा निर्माण कर रही है। हम कह सकते हैं एक नेटवर्क बना रही है। ठीक है, अब रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? जो रेटिकुलम टर्म है इसका मतलब होता है आपके पास नेट, या फिर मैं कह सकता हूं जाली।
तो ये क्या कर रही है, एक वेन्स और वेनलेट्स का एक नेटवर्क बना रही है। इस टाइप के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन। टर्म समझ में आ गई। अब ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो सिंपल सा फंडा है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सिर्फ डाइकोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि कौन सा एग्जाम्पल किससे बिलोंग करता है, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। अब आपको एग्जाम्पल ही नहीं पता, आपको सिर्फ टर्म पता है कि वेनेशन क्या होता है या फिर टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती है, ठीक है, तो उससे फिर काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल को भी लर्न करना पड़ेगा। तो इसके आइए चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ग्राम, हिबिस्कस, मैंगो एंड मस्टर्ड, ठीक है। इसको आप GHM² से भी याद रख सकते हैं। क्या है, ग्राम, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड मैंगो, ठीक है। लर्न हो जाएगा। जो जितने भी डाइकोट प्लांट्स है उनके अंदर कौन सा टाइप का नेटवर्क होता है, एक जालीदार नेटवर्क होता है जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। वेनेशन टर्म का मतलब क्या होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है। ये बात मत भूलो बच्चों, ठीक है। चलो, कोई ऐसा तो नहीं है कि सर नींद आ रही है और मैं क्लास ले रहा हूँ, सोते सोते क्लास नहीं लेनी है, ठीक है। खुली आंखों से खुले दिमाग से क्लास लेनी है। हाँ, पैरेलल के अंदर हम समझेंगे। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ के अंदर जैसे पैरेलल लाइंस की बात होती है, तो जो एक लाइन जो इस जैसे इसके हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो उसी प्रकार हमारे पास जो फ्लैट शीट होती है इस टाइप की, उसके अंदर हमारी जो वेन्स होती है वो कैसे अरेंज होती है, पैरेलली अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है, पैरेलली अरेंज होती है। तो इस टाइप के वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन से इस तरीके से डिफरेंट है कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या कर रहा है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है जिसके अंदर वेन्स प्लस वेनलेट्स दोनों प्रेजेंट है। लेकिन पैरेलल वेनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है, वेन्स होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है। आगे बात समझ में। चलो अब आगे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, ये जो नोट्स जो पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी सेल्फ डिजाइन है। ये नोट्स मेरे खुद के हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। वीडियो क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा रिकॉर्ड हो जाता है कि पहले सर वैसे मेरे को वो तरीका ज्यादा बेटर लगता है कि पहले मैं आपको जो है लाइन टू लाइन आपको लिखवाऊं फिर मैं समझाऊं। हालांकि मेरा वही पैटर्न है, लेकिन क्या है कि आजकल क्या है, मॉडर्न टाइम है, स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजीज है, तो हम क्या करते हैं, टाइम की ड्यूरेशन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वरना सच बताऊं तो वो पैटर्न ज्यादा बेटर रहता है, जिसमें आपके हाथ के अंदर क्या होता है, पेन होता है और आप बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। चलो, आप चाहो तो मेरे इन नोट्स को आप स्क्रीनशॉट से भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, या फिर आप जब क्लास चल रही होती तब बना सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ज्यादा चीजें कवर नहीं करता हूँ नोट्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है हम ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो नीट जैसे कंसेप्चुअल टॉपिक्स है उनको एक सिंगल शॉट में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। आगे बात समझ में। चलो, वेन्स रन पैरेलल। अब यहाँ पे वेन्स क्या कर रही है, इस तरीके से पैरेलली रन कर रही है। ये देखो, ये एक लीव्स है जिसके अंदर क्या है, पैरेलल इस तरीके से रन कर रही है टू ईच अदर फ्रॉम बेस टू अपेक्स। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बेस होता है और इसको हम क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पैरेलल वेन्स इस तरीके से रन कर रही है। वहीं यहाँ पे क्या है, वेन्स लेटरली अरेंज है रेटिकुलेट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये किसका फीचर है, ये मोनोकोट्स का फीचर है, ठीक है। मोनोकोट्स जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास स्वीट, मेज एंड बनाना। आगे बात समझ में। कभी बनाना की आप शीट देखना, इस तरीके से ऐसी बड़ी सी होती है, ठीक है। साउथ साइड में लोग इसको एज फूड सोर्स की तरह भी यूज करते हैं, है ना। चलो, हाँ मैंने ये
इसलिए वेकेंट रखा था ताकि मैं आपको डायग्राम बनाकर इस तरीके से समझा सकूं। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो शॉर्ट चल रहा है या वीडियो की स्पीड कम है या फिर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको आराम से 1.52 के 1.75 की स्पीड में आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इस वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो प्लीज आप गिव अप मत करो। आप यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर जो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको इतना अच्छा नहीं पढ़ाना आता है या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक टीचर हमेशा एक टीचर ही होता है बेटा। यहाँ टीचर वही बनता है जो जिसको कुछ ना कुछ आता हो। आ गई बात समझ में? इसलिए कॉन्फिडेंट रहो और अपने टीचर पर भरोसा रखो, वो जो भी आपको सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। देखो इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, ये मिड रिब है और यहाँ से इस तरीके से पैरेलल हमारे पास क्या निकल रही है, देखो वेंस निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा? वेंस निकल रही है। दिखा आपको? ध्यान से दिखा? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन और इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास वेंस है और ये इस टाइप से जो ओरिजिनेट हो रही है ये हमारे पास क्या है, वेनलेट्स है। क्या है ये? वेनलेट्स। वेनलेट्स किसके अंदर एब्सेंट होती है? पैरेलल वेनेशन के अंदर एब्सेंट होती है। चलो, और ये हमारे पास क्या है, ये वेन है। ये किस तरीके से अरेंज है? ये लेटरली अरेंज है। समझ में आ गया? ये क्या है? ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ये किसका फीचर है? ये आपके पास डाइकोट्स का फीचर है। वहीं पैरेलल वेनेशन किसका है? मोनोकोट्स का। चलो, अब इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है डॉक्टर पीएम, वो हम समझ लेते हैं। देखो ये एक ट्रिक बनाई मैंने, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, जैसे डॉक्टर पीएम। डॉक्टर पीएम का मतलब क्या है? डाइकोट, रेटिकुलेट एंड पैरेलल मोनोकोट्स। के पैरेलल जो होते हैं, जो पैरेलल वेनेशन होता है, ये किसका फीचर्स होता है? ये मोनोकोट्स का फीचर होते हैं। ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट्स का फीचर होते हैं। ठीक है, ये बहुत न्यूमेरिक है, बहुत इजी सा न्यूमेरिक है जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। डॉक्टर पीएम, जब आप एमसीक्यू या पीवाई को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे न्यूमेरिक्स पता होने चाहिए जो आपको विद इन सेकेंड आपको आपके माइंड में आपको एकदम से सारी चीजें रिकेप करवा दे। जब हमको कुछ ऐसे न्यूमेरिक्स पता होते हैं, ऐसे ट्रिक्स पता होती है, तो ट्रिक्स जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है जब आपको क्वेश्चन विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना होता है। वेनेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लीव्स के बारे में समझ लेते हैं। अब लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब लीव्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होती है सिंपल लीव और एक होती है कंपाउंड लीव। कंपाउंड लीव जो है वो आगे जाके फिर पाइनेट और पिन्नेट के अंदर, पाल्मेट के अंदर अरेंज होती है। चलो देख लेते हैं। हाँ, सिंपल लीव्स क्या होती है? सिंपल लीव्स के अंदर इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। देखो इंसिजन का सिंपल सा मीनिंग होता है कट। क्या होता है? कट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लीव्स है, अब ये आपका क्या है? लेमाइना है, और ये आपकी क्या है? लीव्स है। तो इसके अंदर इंसिजन कहीं भी नहीं है। कहीं से आपको पत्ती जो है ये कटी हुई दिख रही है क्या? नहीं, ये क्या है? एकदम नो इंसिजन। इसके अंदर कोई भी इंसिजन नहीं है, कोई भी कट नहीं है। लेकिन जब आप इस लीव्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? एक इंसिजन दिखेगा। ध्यान से देखो, क्या दिखेगा आपको? इंसिजन। बेटा मैं पहले आपको बोल रहा हूं, ये जो टर्म है इंसिजन, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, ये बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी से समझना।
क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ लाइंस में ये समझा रखा है। आपको अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको डायग्राम के थ्रू ही समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये देखो, ये आपको इंसिजन दिखा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जो लाइन जो निकल रही है ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक मिड रिब है। तो क्या मेरे को कोई बताएगा क्या ये मिड रिब इस इंसिजन को कहीं से भी टच कर रही है क्या? ये देखो, ये जो आपकी मिड रिब है ये कहीं से भी इस इंसिजन को टच कर रही है क्या? क्या ये इंसिजन जो है ये मिड रिब को टच कर रहा है क्या? जब इंसिजन मिड रिब को टच नहीं कर रहा होता है तो उसको हम किस लीव्स की कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम कहते हैं सिंपल लीव्स। क्या कहते हैं? सिंपल लीव्स। ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंसिजन दिखेंगे इस तरीके से। क्या ये कोई भी मिड रिब को टच कर रहा है? ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो लीव्स होती है ये कौन सी होती है? ये सिंपल लीव्स होती है। कौन सी लीव्स होती है? सिंपल लीव्स होती है। चलो अब हम कंपाउंड लीव्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इंसिजन ऑफ लेमिना रीच टू मिड रिब एंड ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब यहाँ पे जो इंसिजन है, इंसिजन का मतलब कट। इंसिजन में आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आप हाथ में, अपने हाथ में ले लो एक सीजर, एक कैंची ले लो हाथ में, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप किसी भी पत्ती को पकड़ो और क्या करो, उसमें कट लगा दो। जैसे ही उसको कट लगाओगे आप उसको इतना कट करो कि आपकी जो पत्ती है, ये पत्ती क्या करे, ये जो लीव्स है ये आपकी क्या करे, जो जो आपने कट लगाया इस तरीके से आपने जो कट लगाया वो किसको टच कर ले, फिर वो टच कर ले आपके मिड रिब को। इस मिड रिब को ऐसे टच करे, बस उतना ही कट लगाना। चलो तो अब आपने ध्यान से देखा यहां पे क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ। ये देखो, ये जो आपकी जो लीव्स है ना, अब इसने किसको टच कर लिया, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एक वेन निकल रही थी, एक मेजर वेन निकल रही थी इस तरीके से, मिड रिब जो थी, ठीक है, उसको इसने टच कर लिया। किसने टच कर लिया? लीव्स ने। मतलब इंसिजन जो था, जो कट था, वो किसके टच हो गया? यहाँ पे जो मेन आपकी मिड रिब है उससे जाके टच हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी को तो हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स कहते हैं, जिसके अंदर इंसिजन किसको टच कर जाता है? मिड रिब को टच कर जाता है। अब इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी एक मेन क्या थी, एक मिड रिब थी। क्या थी? एक मिड रिब थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि ये आपकी एक लीफ थी, ठीक है। ये क्या थी? आपकी एक लीफ थी। आपने क्या किया? सीजर लिया हाथ में, ठीक है, और इस तरीके से क्या कर दिया, इस लीफ को कट करके छोटी छोटी लीफलेट्स में कट कर दिया। लीफलेट्स क्या होती है? लीफलेट्स ग्रुप होती है। किसका ग्रुप होती है? ये लीव्स का ग्रुप होती है। अब ध्यान से देखो, ये जो आपकी जो लीफलेट्स थी, सॉरी, ये जो आपकी लीफलेट्स थी, अब ये देखो, ये एक मिड रिब जो है, मिड रिब को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? मिड रिब को टच कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? जबकि सिंपल लीव्स के केस में क्या था कि जो इंसिजन है, वो इंसिजन जो है वो किसको टच नहीं करता है? मिड रिब को टच नहीं करता है। लेकिन इसने तो कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये कौन सी लीव्स कहलाई? ये कहलाई कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है? इंसिजन जाके किसको टच करता है? मिड रिब को टच करता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एक मिड रिब है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक मिड रिब है जो प्रोमिनेंट वेन है। अब इस प्रोमिनेंट वेन से आपको दिखेगा बहुत सारी यहाँ पे क्या निकल रही है, ये इस तरीके से लीफलेट्स निकल रही है। क्या निकल रही है बच्चों? लीफलेट्स निकल रही है। दिखा आपको? ये देखो, ये किससे अटैच है? सेंटर में किससे अटैच है? ये यहाँ पे सेंटर में आपके क्या है? यहाँ पे मिड रिब है। अब इस मिड रिब से क्या डायरेक्ट अटैच है? लीफलेट्स, ग्रुप ऑफ
लीव्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीव्स कहते हैं। तो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि सिंपल लीव के अंदर जो इंसिजन होता है वो मिड रिब को टच नहीं करता है, वहीं कंपाउंड लीव्स के अंदर जो इंसिजन जो होता है वो किसको टच कर जाता है, मिड रिब को। और फिर क्या करता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स के अंदर ब्रेक डाउन होके फिर वो जो लीफलेट्स है वो किसके अटैच हो जाती है, फिर जाके आपके जो मिड रिब है उससे जाके अटैच हो जाती है। लीफलेट्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ लीव्स, एक वेन पे बहुत सारी लीव्स का अटैचमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं। चलो हाँ, अब हम कंपाउंड लीफ की बात कर लेते हैं। कंपाउंड लीफ के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड लीफ क्या होती है सर, जो मिड रिब होती है उससे क्या अटैच होती है, हमारी लीफलेट्स अटैच होती है। ठीक है, जो किसको टच कर जाती है, आपकी जो मेन प्रोमिनेंट वेन है उसको टच कर जाती है, जिसका इंसिजन क्या करता है, मिड रिब को टच कर जाता है। अब कंपाउंड लीव्स के अंदर हमारे पास पाइनेटली कंपाउंड लीफ आती है और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आती है। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो कुछ लोग अलग टाइप से करते हैं, कुछ इसको पिन्नेटली भी कहते हैं, कुछ पाइनेटली भी कहते हैं, जैसे इसका पाल्मेटली हो गया। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस आपको टर्म समझ में आना चाहिए कि पाइनेटली या पाल्मेटली जो लीव्स होती है, कंपाउंड लीव्स होती है, क्या दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, बहुत इजी से समझाऊंगा। चलो अब ध्यान से देखेंगे। अरेंज अलोंग बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से एक सेंट्रल एक्सिस है। ये क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, एक मिड रिब है। अब आगे लिखा हुआ है अरेंज अलोंग बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस, लीफलेट्स अरेंज ऑन कॉमन एक्सिस। अब यहाँ पे लीफलेट जो है ये कॉमन एक्सिस जो है इस पे अरेंज होती है इस तरीके से। एक सेंट्रल एक्सिस निकल रही है, मिड रिब निकल रही है, उससे क्या अरेंज हो रही है, आपकी लीफलेट्स अरेंज हो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। आपके सबके घर पे या गांव में या मोहल्ले में या फिर सिटी में आपने नीम का पेड़ देखा होगा। ध्यान से आप नीम के पेड़ को देखना, नीम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर लीव्स इस तरीके से अरेंज होती है। ये जो निकल रही है यहाँ पे, ये जो मेन एक्सिस है ये क्या है, आपकी एक मिड रिब है बेटा। क्या है, आपकी मिड रिब है। जो सेंट्रल एक्सिस जो है ये कॉमन एक्सिस है, इस कॉमन एक्सिस से आपकी बहुत सारी लीफलेट्स अटैच होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस सेंट्रल जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं रेचिस या फिर रैकिस। क्या कहते हैं, रैकिस, RACHIS। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तो एग्जाम्पल याद रहेगा, नीम का पेड़ याद रहेगा आपको। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप देख के आओ पहले। ठीक है, आई होप सबने देखा होगा, है ना। चलो हाँ, अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल। मैंने आपको टर्म पेटियोल समझाई थी बेटा। पेटियोल क्या होती है, जैसे जो आपकी जो लीफ स्टॉक होती है, जो डंडी होती है, जिस डंडी पे आपका आपकी जो लीव्स जो है वो अटैच होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पत्ती है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, एक तरीके से एक स्टॉक है, इसको हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। और इस पेटियोल से फिर आगे जाके क्या राइज होती है, एक देखो इस पेटियोल से आपकी क्या निकल रही है, ये एक मिड रिब निकल रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सिंगल पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल लीफलेट्स अटैच एट द कॉमन पॉइंट। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पेटियोल से जो मिड रिब यहाँ पे जो अटैच है इस तरीके से, इससे क्या, इस कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लीफलेट्स इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हो गया जहां बहुत सारी जो सेंट्रल जो मिड रिब है उससे अटैच है। ठीक है, लीफलेट्स अटैच एट कॉमन पॉइंट, जैसे सिल्क कॉटन के अंदर होता है। चलो मैं इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपकी
सेंट्रल मिड रोप होती है जो पेट्योल से इस तरीके से अटैच होती है। अब यहाँ पे आपकी क्या होती है, इस तरीके से जो लीफलेट्स है वो इस तरीके से, हाँ चलो बच्चों को याद हो गया सर, अच्छा फ्लावर बना रहे हैं, हमने भी कभी स्कूल टाइमिंग में बनाया था। ठीक है, तो ये क्या है, आपने किसका फ्लावर बनाया था? चलो ये क्या है, एक सिल्क कॉटन है बेटा, क्या है, एक सिल्क कॉटन है, जिसके अंदर आपकी जो सेंट्रल जो मिड रिब है, इससे बहुत सारी जो लीफलेट्स है वो इससे बॉन्ड हो रही है। आगे बात समझ में। और जो रेकीज होती है, जो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस होती है, उसकी जो मेन एक्सिस है उससे इस तरीके से लीफलेट्स अरेंज होती है। तो दोनों में फर्क दिख गया आपको? ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको पाइनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ को डिफरेंशिएट करना आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया होगा। चलो थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।